हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं पी रही हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक। और यहाँ पर आज मैंने पहले अपना सारे काम कर लिए थे, क्योंकि मेरा बेबी सोया हुआ था। वो जब जग जाता है मुझे कुछ काम नहीं करने देता। और मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक बना लिया था। उसके बाद मैं नहा धो के पूजा वगैरह करके तब मैं पी रही हूँ। लेकिन आप इसको जब सो के उठते हो तब अपने लिए बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाया है जो आलू को बॉईल करके थोड़े से ऑयल में मैंने घी इसमें यूज़ किया है, तो इनको फ्राई कर लिया है। उसके बाद आप कुछ एक्सरसाइज देखिए मेरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी एक्सरसाइज करूंगी जिसमें आपको ना उछलना कूदना पड़ेगा। और इन एक्सरसाइजों को आप आराम से बेड के ऊपर या मैट पे आसानी से कर सकते हो। कुछ लोग ज्यादा हेल्दी होते हैं, वो मतलब ओवरवेट होते हैं, ना उनसे उछला जा सकता है, ना वो अच्छे से हार्ड एक्सरसाइज कर पाते हैं। तो आज मैं कुछ सिंपल इजी एक्सरसाइज बताऊंगी और बिना उछल कूद के। तो जो आपका अपर बेली फैट है ना, वो बिल्कुल कम हो जाएगा, और जो आपका अपर बेली फैट है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और इन एक्सरसाइज करने से आपको काफी बेनिफिट होगा। और कई लोग सोचते हैं कि हम डाइट करेंगे तो हम पतले हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये चीज आप गलत सोचते हो। जो एक्सरसाइज है वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है वो मतलब अच्छा नहीं रहेगा। और अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करते हो तो जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो हाई रहता है, और जो भी आपको खाने पीने में जो चीजें पच नहीं पाती वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो एक्सरसाइज हमेशा आपको करनी है। और अगर आप इसको अपने डेली रूटीन में शामिल करोगे, रोज आप एक्सरसाइज करोगे, तो आपको एक्सरसाइज बोरिंग नहीं लगेगी, आपको ये मजा आने लगेगा। क्योंकि देखो, एक्सरसाइज करने से हम कई बीमारियों से बचते हैं, कई चीजों से बचते हैं जो हमें हमारी बॉडी में पहले से दिक्कत आ रही होती है। हमारे जोड़ों में दर्द होता है, हमारी पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, तो इन चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। पहले मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी तो मेरे काफी मतलब बॉडी में बहुत चीजें, मतलब मुझे लगता था कि मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा थकान होती है, मेरे सर दर्द होता है, मतलब काफी चीजें मुझे झेलनी पड़ती है। लेकिन मैंने खुद से ये एक्सपीरियंस किया है। जब से मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सरसाइज योगा को शामिल किया ना, तो फ्रेंड मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। मुझे अपनी लाइफ में किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मुझे जो हेडेक होता था उससे मुझे छुटकारा मिल चुका है। और मेरे काफी चीजों में, कमर में दर्द होता था फ्रेंड, मेरे बैक पेन में मुझे बहुत दर्द होता था, मेरे कमर में मुझे बहुत दर्द होता था। तो इन चीजों से मुझे छुटकारा मिल चुका है। और फ्रेंड, सबसे जरूरी बात, मुझे ना खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता था बिल्कुल भी, क्योंकि और मेरे को ये पेट की बहुत ज्यादा समस्या थी। लेकिन मैं जब से मैंने अपनी डाइट अच्छी की है, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को शामिल किया है, तो मेरी ये सारी जो चीजें हैं ना वो मतलब दूर हो गई हैं। और मेरा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, और मुझे किसी भी चीज की, ना मुझे पेट की कोई समस्या, आज मुझे कोई भी मतलब बीमारी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मुझे ना बीपी है, ना शुगर है। तो फ्रेंड, मैं आज किसी भी चीज की दवाइयाँ नहीं खाती हूँ। लेकिन पहले मुझे बहुत चीजों की दवाइयाँ खानी पड़ती थी। मुझे सर दर्द रहता था मेरा, मुझे कभी पेट में मुझे गैस बन जाती थी, कभी कुछ हो जाता, तो मैं इनो वगैरह इस तरह की चीजें लेती थी। लेकिन जब से मैंने अपने लाइफ में एक्सरसाइज और अपनी अच्छी डाइट ली है, तब से मुझे इन चीजों से मुझे मुक्ति मिली है। और मुझे अच्छा लगता है अब एक्सरसाइज करना और अच्छी चीजें खाना। तो आप इन चीजों को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, एक्सरसाइज डेली कीजिए। अगर आप ज्यादा नहीं कर पाते तो आप कम से कम पूरे दिन में 15 मिनट की तो एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आप वर्किंग हो, आपको जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता, आप पे बिल्कुल भी टाइम नहीं, तो आप सुबह जल्दी उठ के कम से कम 15 मिनट की एक्सरसाइज तो जरूर कीजिए। और इससे भी 15 मिनट की एक्सरसाइज से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और फ्रेंड, अगर आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में डेली रूटीन में शामिल करोगे और अच्छे डाइट लोगे ना, तो देखना आपकी जो लाइफ है अच्छे से स्मूथ चलेगी। आप टेंशन फ्री रहोगे, आपके दिमाग में, बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं रहेगा। और खुद को भी, आपको भी अच्छा लगेगा जब आपको लगेगी हमने तो बहुत सारी दवाइयाँ छोड़ दी, हमें ये हम थायराइड की दवाई खाते थे, हम शुगर की दवाइयाँ खाते थे, हम बीपी की दवाइयाँ खाते थे। जब इन चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा ना, खुद ही आपको ये एक्सरसाइज, डाइट फॉलो करना, ये सब कुछ अच्छा लगेगा। मैं भी काफी टाइम से इसी रूटीन पे चल रही हूँ, क्योंकि देखो मुझे इन चीजों से काफी फायदा हुआ है। इसीलिए मैं हमेशा ही अपने सेहत का ध्यान रखती हूँ। क्योंकि देखो, सबसे पहले अपना शरीर है। अगर अपना शरीर नहीं होगा तो लाइफ में कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड, जब तक हमारे पास स्वस्थ शरीर है तब तक हमें हर चीज अच्छी लगती है। लेकिन एक बार अगर आप बिस्तर पकड़ लोगे ना, तो आपके पास जो पैसा है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना पीना जो भी है, ये सब चीज यूजलेस है। इसीलिए कहती हूँ कि अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि लाइफ में अपने शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है और अपनी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप अपना ध्यान रखोगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख पाओगे। तो फ्रेंड, आज की एक्सरसाइज है, हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ इन एक्सरसाइजों को कीजिए आप। तो पहले एक्सरसाइज करते हैं हम।
तो फ्रेंड पहले एक्सरसाइज के लिए आप इस तरह मैट पे बैठ जाइए। अगर मैट नहीं है तो आप बिस्तर पे भी बैठ सकते हो, अपने बेड पे भी इसे आराम से कर सकते हो। कोई भी चीज में आप कंफर्टेबल हो, जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो तो आराम से बैठ सकते हैं। तो इस तरह बैठ जाना है, अपने हाथों से अपने इस तरह घुटनों के पास पकड़ लेना है और आपको करना क्या है, आपको जितना आप पीछे हो सकते हो उतना आपको पीछे होना है। फिर आपको एकदम इस तरह कमर सीधी करनी है। तो फ्रेंड ये एक्सरसाइज है ना, जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है और जो बहुत ज्यादा से ज्यादा मोटे लोग हैं ना, वो आराम से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और मेरे पास कमेंट आते हैं कि ज्यादा मोटे लोगों के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, तो वो लोग ये इन एक्सरसाइजों को आराम से कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप 30 सेकंड तक करना है और अगर आप चाहो तो उसको 10 रेपिटेशन कर सकते हो उसके 3 के सेट में। तो चलिए करते हैं। और जब भी आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो फिर जब भी आप इसे करोगे तो सांस छोड़ते हुए आपको आगे की ओर सांस भरना है, फिर पीछे की ओर होगा तो आपको सांस छोड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर जितना आप पीछे हो सकते हो तो हो सकिए। अगर आप शुरू में आपको नहीं हुआ जा रहा तो आप कम करें और बाद में आप इसे आराम से कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। तो फ्रेंड दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको सेम पोजीशन में बैठना है। आपको अपने जो पैर है वो इस तरह बेंड करना है और अपने हाथों को एकदम सीधे कर लीजिए। और जब आप अपने हाथों को सीधे करते हो तो पीछे की ओर जब आप झुकोगे तो अपने हाथ को आपको पीछे की ओर ले जाना है। सेम आपको दूसरे हैंड से भी इसी तरह करना है और फिर आगे की ओर आते हुए अपने कमर को एकदम सीधा कर लीजिए। इसको भी आप 30 सेकंड या 10 रेपिटेशन में कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो फ्रेंड अगली एक्सरसाइज के लिए आप इस तरह लेट जाइए, अपने पैरों को इस तरह मोड़ लीजिए और जो आपकी हैंड है वो अपने सर के पीछे इस तरह होल्ड कर लीजिए और जो आपकी अपर बॉडी है उसको आपको ऊपर की तरह इस तरह लेके आना है और फिर नीचे की ओर बिल्कुल टच। जो आपका हेड है उसको आपको फर्स्ट से टच नहीं करना है। इसको भी आप 10 रेपिटेशन कर सकते हैं या इसको 30 सेकंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो जोर नहीं लगाना, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, तो आराम से करिए इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड इस तरह के आप 3 सेट कर लीजिए और स्टार्टिंग में आप इसके 3 सेट कीजिए, 10 रेपिटेशन कीजिए और बाद में आप इसको बढ़ा लीजिए। तो काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज है हमारी अपर बैली के लिए। तो फ्रेंड 4th एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड अगली एक्सरसाइज के लिए आप भी इस तरह मैट पे लेट जाइए और आपको अपने हैंड को इस तरह स्ट्रेट करना है ऊपर की ओर और फिर आप अपने हैंड को जब नीचे की ओर लाओगे तो आपकी जो अपर बॉडी है आपको उसको ऊपर की ओर लेके आना है। तो आराम से कीजिए। इसके भी आप 10 रेपिटेशन और 30 सेकंड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड ये थी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज। फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड अगली एक्सरसाइज के लिए आप अपने हाथों को इस तरह मोड़ लीजिए, अपने जो आपके दोनों पैर है इस तरह पकड़ लीजिए उनको, और आप इस एक्सरसाइज को भी 10 रेपिटेशन में और या तो 30 सेकंड कर सकते हैं, और दोनों पैरों से आपको 10 रेपिटेशन करने हैं। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो पहले पैर को आप इस तरह सीधे कीजिए, तो आपको अपर बॉडी ऊपर की तरफ करनी है, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 10 इससे करना है, 10 इससे करना है आपको। तो चलते हैं अपनी 6th एक्सरसाइज की तरफ। तो फ्रेंड अगली एक्सरसाइज के लिए इस तरह लेट जाइए और एक पैर को आपको इस तरह रखना है और अपने पैर से इस तरह पकड़ के आपको अपने गर्दन को इस तरह ऊपर उठाते हुए इस तरह करना है। एक पैर को उठाओगे तो दूसरे पैर को सीधा करना है, जितना हो सके अपने ऊपर उठाइए। और इसके भी आपको 10 रेपिटेशन करना है, 30 सेकंड में आप इसको कर सकते हो। और अगर आपकी गर्दन ऊपर दर्द कर जाती है तो आप इसको नीचे भी रख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और गर्दन थकती है तो गर्दन नीचे रख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड बड़ी इजी एक्सरसाइज है, आराम से कर लोगे। तो अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम अपनी। तो फ्रेंड अगले एक्सरसाइज के लिए इस तरह पैरों को बेंड कर लीजिए और इस तरह अपने हैंड को सीधे रखते हुए आपको इस तरह उठा तो फ्रेंड इसके भी आपको 10 रेपिटेशन करते हैं। अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम अपनी। तो फ्रेंड अगली एक्सरसाइज के लिए अपने एक पैर को अपने दूसरे पैर पे इस तरह रख लीजिए और जो अपने हाथों को इस तरह फैला लीजिए। तो अपने पैर को आपको इस तरह बेंड करना है और जिस तरह आप बेंड करोगे उसके अपोजिट साइड आपको अपना फेस करना है और कुछ देर का आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का आपको यहाँ पर होल्ड रखना है। तो आप चाहो तो 10 सेकंड 20 सेकंड या 30 सेकंड का आप होल्ड रख लीजिए, जितना भी आपसे हो सके। और सेम आपको दूसरे पैर से भी इसी तरह करना है। तो फ्रेंड इस एक्सरसाइज को करने से जो आपकी बॉडी है वो अच्छे से स्ट्रेच होती है, आपके जो पेट के मसल्स हैं वो अच्छे से स्ट्रेच होते हैं और ये काफी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो लास्ट में जो हमें एक्सरसाइज करनी होती है वो रिलैक्स वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो काफी बॉडी को रिलैक्स फील महसूस होता है और जो हमारी बॉडी की थकान है वो काफी कम हो जाती है। तो फ्रेंड आपको 5 रेपिटेशन इस साइड के और 5 रेपिटेशन इस साइड के करने हैं। तो एक बार और करके दिखाती हूँ आपको।
सीधे पोजीशन में आ जाइए। और फिर काफी इजी एक्सरसाइज है, आप आराम से कर लोगे। तो फ्रेंड ये थी आज की एक्सरसाइज है और काफी इजी और इफेक्टिव एक्सरसाइज थी, और अगर आप इनको डेली में करोगे तो आपको काफी इनका फायदा होगा और जो आपका फैट है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड एक्सरसाइज को बोरिंग मत समझिए, इनको डेली कीजिए तो आपको मजा आने लग जाएगा, और जब आपको मजा आने लग जाएगा तो आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी। मत सोचिए एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता, एक्सरसाइज करने से बहुत कुछ होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और फ्रेंड आज की वीडियो में बस यहीं तक। और सो फ्रेंड ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने वहाँ पर एक फ्रूट्स लिया था, एप्पल लिया था, जो मैं शूट करना भूल गई। और फिर दिन में मैंने बनाए थे दाल चावल मैंने बनाया था, क्योंकि हमारे में ज़्यादा दाल चावल या कढ़ी चावल दिन में हम इसी तरह का खाना खाते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ सैलेड काट रखा है, बीट रूट और प्याज वगैरह। क्योंकि वेट लॉस में हम किस तरह की डाइट लें, घर का खाना खाओ, घर का खाना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि देखिए कई लोग होते हैं गांव कस्बों में रहते हैं, कई लोगों के पास कई चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, वो चीज़ नहीं लेके आ पाते, तो आप अपना घर का बना हुआ खाना खा के भी अपना वेट लॉस कर सकते हो। आप कम ऑयल में बनाइए और सही पोर्शन का ध्यान रखिए, तो इन चीज़ों को भी खा के आप अपनी हेल्दी डाइट ले सकते हो और अपना वेट लॉस अच्छे से कर सकते हो। सो फ्रेंड खाना खाने के बाद यहाँ पर मैं शाम को मंदिर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मंथ से दिवाली आ जाएगी, करवा चौथ आ जाएगा, कई ऐसे त्यौहार आ जाएंगे, तो हम अभी से अपने घर की साफ़ सफाई में जुट गए हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम पूरे घर की साफ़ सफाई करने लग गए हैं। और वैसे भी हमें घर की साफ़ सफाई तो करनी थी, तो सोचा क्यों ना ये त्योहारों की भी सफाई हो जाएगी। और रात के खाने में बनाया था मैंने अपने लिए दलिया। मैंने मूंग की दाल में दलिया डाल के बना दिया, ये मेरे बच्चे ने भी खाया था, मैंने उसके लिए और अपने लिए दलिया बनाया था। बाकी घर वालों के लिए मैंने कोफ्ते बनाए थे लौकी के, क्योंकि जो मैंने कोफ्ते बनाए थे वो डीप फ्राई थे, इसलिए मैंने वो अवॉइड किए और मैंने अपने लिए भी और बच्चे के लिए इस तरह का खाना बना दिया। तो फ्रेंड कोशिश करो रात का खाना आप जितनी जल्दी हो खा लो। आपको 7 से 8 के बीच में खाना खा लेना है, और आपको जो रात का खाना है वो लाइट खाना है, बिल्कुल भी आपको हैवी खाना नहीं खाना है। आप लाइट खाना खाओगे उतना आप अपना वेट लॉस अच्छे से कर पाओगे। सो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलती हूँ इसी के साथ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।